हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ के आ रहे थे अभी अभी जस्ट हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया, लेक्चर नंबर 18। और उसके अंदर हमने आपको दो टॉपिक पढ़ाया था। क्या कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या है और साथ ही साथ वांट ऑफ फैक्टर क्या है। और ये दोनों के ऊपर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बना है एबनॉर्मल मोलर मास का, वांट ऑफ फैक्टर का, कब एसोसिएशन कब डिसोसिएशन होता है, ये सारा बात, आई कैसे निकालते हैं, अल्फा कैसे निकालते हैं, ये सारा बात लास्ट क्लास में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। अभी जस्ट उस लेक्चर के बाद इस लेक्चर को देखना है, मिस बिल्कुल नहीं करना है, कंटिन्यू देखना। इस क्लास में हम उसका जो बचा हुआ न्यूमेरिकल है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन चैप्टर एक फिजिकल केमिस्ट्री है और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भर भर के बनते हैं, चाहे बोर्ड हो, जेई हो, नीट हो, कोई भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, यहां से क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल भी बिन घबराए इस क्वेश्चन को चलो बनाए, ठीक है। चलो, तो आप लोग नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, जो लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताएं। देखो, सबसे पहला मॉडिफाइड, यहां जो भी फॉर्मूला लिखेंगे हम मॉडिफाइड फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। किसका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है सर? सबसे पहला है यहाँ पे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ क्या? वेपर प्रेशर। क्या बनेगा सर? देखो, इसका फॉर्मूला था पी नॉट ए माइनस पी एस बटे क्या? पी नॉट ए इंटू आई इंटू एक्स बी। सब में आई इंट्रोड्यूस किया गया, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन को बताता है। दूसरा क्या? दूसरा हमारे पास है एलिवेशन ऑफ क्या? बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला क्या? डेल्टा टीबी आई डॉट के बी इंटू एम, ये फॉर्मूला है। तीसरा क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो क्या? इसका फॉर्मूला क्या है सर? डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। ये देखो, ये सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आप इसका एक शॉर्ट नोट्स खुद से जरूर क्रिएट कर लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्या है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या? पाई बराबर क्या? आई सी आर इंटू टी, ठीक है। तो ऐसे करके आपके चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इस चारों को ध्यान रखना, याद कर लेना। और सॉल्यूशन में जितने भी क्वेश्चन बने हैं, टॉपिक बने हैं, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ठीक है, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारे फॉर्मूला को एक कॉपी में लिखो। शॉर्ट नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का, जो हमारा मेन मकसद है। तो चलो, आज के क्लास में जो क्वेश्चन है ये 127 है। और ये क्वेश्चन हमने जो लिया हुआ है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन से ये क्वेश्चन है। कहां सर? आइसोटोनिक सॉल्यूशन से, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहां? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां एक लिंक है क्वेश्चन बैंक का, उस क्वेश्चन को डाउनलोड करना। वो क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ, जेई का, नीट का, बोर्ड का क्वेश्चन है वो, उसको डाउनलोड करो, पढ़ो। तुम बेसिक से एकदम जेई नीट का क्वेश्चन वहां पे टच करने वाला है, तो बना दो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्या बोलता है कि 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन यूरिया इज आइसोटोनिक विथ किसके साथ आइसोटोनिक है सर? यूरिया। देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पाई 1 बराबर क्या होता है? पाई 2 होता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। सबसे पहले यहाँ पे 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया, देखो 6% सॉल्यूशन ऑफ क्या? यूरिया, ठीक है। 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है क्या? 6 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा मतलब, है ना। हाँ। तो यहां से क्या फाइंड आउट करो उसको? मोलारिटी। क्योंकि देखो, यहाँ पे मोलारिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलारिटी कैसे फाइंड आउट होगा सर? देखो, मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए 6 ग्राम यूरिया, यूरिया का मोल मास डब्ल्यू बी बराबर कितना होगा सर? 6 ग्राम, ठीक है।
देखो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज किए हैं। एम बी बराबर क्या, देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, NH2CO NH2, ठीक है, समझ रहे। इसका मोलर मास कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल होता है, ये सब कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। देखो 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये निकल गया 100 ग्राम दिया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मोलारिटी सी कंसंट्रेशन, देखो मोलारिटी बराबर क्या, WB बाय MB इंटू 1000 बाय क्या VS, या फिर दिया 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे तुम देखो या तो 100 में मानते हैं, ये 100 ग्राम भी हो सकता है, 100 तुम ml भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो इसको अगर परसेंटेज में लिए हैं, अगर मोलारिटी निकालना तो 100 ml लिख लो, ठीक है। यहाँ पुट कर दो 100 ml, चलो क्या दिया सर 6/60 गुने 1000 बटा कितना 100, देखो काटो, कटेगा क्या सर 0 0 0 0 0 0 सब कट गया, 6 से 6 एक कट गया, कितना सर यहाँ पे 1 मोल पर लीटर, या फिर मोलारिटी बराबर क्या आया 1 मोलर आया, कितना आया 1 मोलर, देखो ये 1 मोलर आया। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या, पाई 1 बराबर पाई 2, है ना। पाई बराबर क्या था CRT, C इंटू R इंटू टी, C इंटू R इंटू टी। देखो C से RT तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो कम जिसका मोलारिटी इक्वल होगा वही आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब देखो यहाँ पे 1 मोलर आ रहा है इसका, तो 1 मोलर कौन है 0.05 मोलर ऑफ ग्लूकोज, नहीं ये नहीं होगा सर। 6% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी नहीं होगा सर। 25%, ये भी नहीं होगा सर। केवल होगा कौन, डी नंबर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जो है 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया के इक्वल दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसलिए दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। आंसर इसका कौन होगा सर, डी नंबर। क्लियर है। थोड़ा सा रिवीजन करना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो पढ़ा है लेक्चर नंबर 17 वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन 27 हुआ, 127। अब देखो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया सर, नेक्स्ट बोला है कि वांट ऑफ फैक्टर मोर देन यूनिटी विथ इंडिकेट दैट। देखो मोर देन यूनिटी मतलब देखो आई का वैल्यू अगर एक रहा, आई का वैल्यू एक रहा मतलब क्या, इसमें नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, है ना, नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, ठीक है। दूसरा क्या, आई बराबर क्या ग्रेटर देन 1, अगर आई का वैल्यू एक से बड़ा है तो क्या होगा सर यहाँ पे डिसोसिएशन। तीसरा कंडीशन क्या था, आई का वैल्यू लेस देन 1, एक से छोटा है तो क्या होगा सर एसोसिएशन। पूछा क्या है, वांट ऑफ फैक्टर मोर देन यूनिटी इंडिकेट दैट द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, क्या इसको बोलेंगे क्या डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे सर, आंसर होगा ए नंबर, आंसर होगा ए नंबर। एकदम क्लियर है, नोट्स खोलो फटाफट, ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो सर आगे चलो, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वांट ऑफ फैक्टर ऑफ CaNO3। देखो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का देखो यहाँ पे क्या है सर CaNO3 पे 2 टाइम, देखो इसको तोड़ो, तोड़ोगे क्या बनेगा सर, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज और NO3 2NO3 पे कितना एक नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ आयंस कितना सर, आई बराबर होगा समेशन ऑफ आयन, है ना। नंबर ऑफ आयन कितना 1 प्लस 2 बराबर कितना 3। तो यहाँ आई का जो वैल्यू है, वांट ऑफ फैक्टर जितने नंबर ऑफ आयन में डिसोसिएट हुआ वही इसकी आई की संख्या होती है। नंबर ऑफ आई कितना है सर यहाँ पे 3, कहां पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बन जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कौन से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यानी कि फॉर्मूला में क्या लगाएं सर, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आई इंटू KB इंटू एम, है ना। देखो सबका 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, मोलरिटी सबका क्लियर है, सबका मोलरिटी सेम है ना, 0.1 0.1 0.1 0.1। तो KB सबके लिए सेम होगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, और M भी सेम होगा, समझ रहे हो कि मोलारिटी सबका कंसंट्रेशन सबका इक्वल है। सारा बात किसी पे डिपेंड करेगा सर, आई पे, है ना।
सारा बात किससे डिपेंड करेगा, आई पे, और आई क्या बताता है, आई नंबर ऑफ आयंस, है ना। चलो पहले KNO3 तोड़ो, देखो KNO3 में नंबर ऑफ आयंस कितना है ना, K पे पॉजिटिव चार्ज, NO3 पे नेगेटिव चार्ज, तो आई का वैल्यू कितना हो गया। दूसरा दूसरा क्या, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, ठीक है। क्या बना, 3Na PO4 पे 3 नेगेटिव चार्ज, आई का संख्या कितना आ जा रहा है, 4, आई का संख्या यहाँ पे है 2, आई का संख्या है 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई का संख्या कितना है यहाँ पे, 2 और 1 3, सी K2SO, क्या बना यहाँ पे 2K प्लस आयन SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, क्या बना यहाँ पे आई का संख्या सर, आई का संख्या 3। अब बताओ आई, सब कुछ बात डिपेंड किस पर करेगा, आई का वैल्यू जितना ज्यादा हाई, सब सारा बात आई पे डिपेंड करेगा, आई का वैल्यू जितना ज्यादा हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हाई, तो सबसे ज्यादा हाई किसका है, सोडियम फॉस्फेट का, ठीक है, क्योंकि आई का संख्या 4 है, सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है ना, तो ऑप्शन बी, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दे, ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछे, सारा कंसंट्रेशन इक्वल हो, तो आपको नंबर ऑफ आयंस देखना है, वांट ऑफ फैक्टर ही देखना है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। 144 में क्या बोला सर कि बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व इन बेंजीन, वांट ऑफ फैक्टर विल बी, क्या होगा, बेंजोइक एसिड जो है कहां पे डिजॉल्व हो रहा है सर, बेंजीन के अंदर, ठीक है। देखो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है सर, C6H5COOH, ठीक है, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड, ठीक है, कहां पे सर, C6H6 में क्या बना, सोल्यूशन बना, ठीक है। बेंजोइक एसिड टूटता कैसे सर, देखो बेंजोइक एसिड को अगर तोड़े हम लोग, ये टूटता ऐसे, देखो C6H5 बेंजोएट आयन प्लस H प्लस आयन, नंबर ऑफ आयन की संख्या कितनी होती है 2, बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन, वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे दिखेगा आई बराबर कितना सर, आई बराबर कितना आया 2 आयन आया, यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए सर, यहाँ पे इसका आंसर होगा 2, ठीक है, कितना होगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ आयन की संख्या कितनी है 2, ये तो टूटेगा नहीं, ये तो है हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये है हाइड्रोकार्बन, ये कभी नहीं टूटता है, ये 6H5 बेंजोइक एसिड में जो H प्लस आयन और एसिटेट आयन टूटता है, तो आई बराबर 2 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2, ठीक है, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि इफ अल्फा इज अ डिग्री ऑफ, यहाँ पे अल्फा का बात आ गया, हम बताए थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये कब आता है, जब हम लोग को कोई दे दे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ सोडियम सल्फेट, क्या दिया सर Na2SO4, ये टूटेगा कैसे सर, देखो 2Na पे पॉजिटिव चार्ज और SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, देखो ध्यान से, क्या ध्यान से देखो सर, बिफोर डिसोसिएशन इसका वैल्यू क्या है सर, कुछ नहीं है तो 1 मोल, ये क्या है सर 0 0, अब देखो सर यहाँ पे क्या आफ्टर डिसोसिएशन, क्या हुआ यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बना क्या 2 अल्फा और अल्फा बना, देख रहे हो। अब पूछा है क्या वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा सर, देखो बोलता है कैलकुलेट दी मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या होता है, आई बराबर यही होता था ना फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नीचे 1 मोल, ठीक है, और ऊपर क्या होगा सर, ऊपर जहां जितना भी अल्फा दिखा, एक 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, यही होगा,
काटो, देखो ये अल्फा अल्फा कटा, तो आई बराबर क्या हुआ सर 1 प्लस अल्फा, आई बराबर क्या हुआ सर 1 प्लस 2 अल्फा। ऐसा कहाँ पे आंसर फिर 1 प्लस 2 अल्फा, तो ऐसा आंसर है यहाँ पे बी। क्या आंसर है बी नंबर, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ बी नंबर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, है ना। इसका आंसर क्या होगा बी नंबर, ठीक है। तो ऐसे करके निकालना, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी, एसोसिएशन डिसोसिएशन। पीछे वाला लेक्चर को बेटा बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। और क्वेश्चन एक चीज जान लो, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, तुम का देखो एक चीज जान लो, मेरे क्लास में तुम कमजोर है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम कामचोर है बेटा सख्त जरूरत है तुमको पढ़ने का, कामचोर है तुम मेरे से मत पढ़ो, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बहुत ज्यादा। और मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा ताकि तुम कहीं से भी आओ, तुमको एबीसीडी सिर्फ आना चाहिए केमिस्ट्री में, बाकी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो बस फॉलो करो, पढ़ो। हाँ कमेंट सेक्शन में बताना कुछ सीखते हो हमसे, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, मैं नेक्स्ट टाइम और एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया सर, पूछा यहाँ पे देखो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशंस विल बी हाईएस्ट। किसका इक्विमोलल सॉल्यूशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, देखो बोलता है यहाँ पे क्या, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका होगा, यहाँ पे डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम ई होगा। देखो देखो पूछ रहा है क्या, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, देखो हाईएस्ट क्या फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब एक तरह से लोअर, हाईएस्ट यहाँ जो पूछा हुआ ना हाईएस्ट, हाईएस्ट डेल्टा टी एफ का वैल्यू तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और देखो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा सर लोवेस्ट आई का वैल्यू, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट या लोवेस्ट आई का वैल्यू, ठीक है, लोवेस्ट आई वैल्यू, ठीक है। तो जिसका लोवेस्ट आई वैल्यू होगा उसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले दिया हुआ क्या, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इसको तब तोड़ोगे, देखो इसको जब हम तोड़ते हैं C6H5NH3Cl लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे क्या होगा सर H5NH3 पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज, यानी आई का वैल्यू यहाँ पे 2 है, हमको लोवेस्ट आई का वैल्यू चाहिए तभी हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। दूसरा सर KNO3, CaNO3 को तोड़ो, क्या बनेगा सर यहाँ पे देखो, Ca पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 टाइम्स होता है, ठीक है। 2NO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ आई का वैल्यू क्या है 3 आ गया। लैंथनम निट्राइट का देखो LaNO3 3 टाइम्स को तोड़ो तो क्या बना सर यहाँ पे, यहाँ बनेगा यहाँ पे लैंथनम पे 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 नाइट्रेट आया, ठीक है। यहाँ पे भी आई का वैल्यू कितना 4। तो ये सब नहीं, हमको लोवेस्ट है ग्लूकोज, क्या दिया सर ग्लूकोज C6H12O6, इसका ये टूटेगा ही नहीं, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 होगा, यानी कि ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। बोलता फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है लोवेस्ट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लो है, ठीक है, आई का वैल्यू वही हाईएस्ट दिखाए, ठीक है। हाँ यानी इसका आंसर क्या होगा सर ग्लूकोज, इसका आंसर क्या होगा ग्लूकोज, ठीक है। एकदम ध्यान रखना, गलती मत करना, ऐसा नहीं सबसे ज्यादा हाई वैल्यू सर उसका मारेंगे, नहीं, उस सबसे ज्यादा जिसका हाई वैल्यू है ना, अगर वो डाल दिया जाएगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट नहीं होगा लोवेस्ट होगा, और ज्यादा टेम्परेचर गिराना पड़ेगा। जैसे मान लो ऐसे समझो क्या, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सब देखो, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज अगर -10 डिग्री सेल्सियस पे जमा, तो ये है ना, ये जमेगा -20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और ये जमेगा क्या माइनस, देखो आई के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें, आई का वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ, ये 20 पे मान लो, ठीक है। आई का वैल्यू दिया हुआ 3, 3 दिया हुआ है, मान लो ये जमेगा कितना, ये जमा मान लो 20 पे, ठीक है। और ये जमा कितना, ये जमा मान लो 10 पे, ये जमा 15 पे, ये जमा 20 पे,
ये जमेगा किससे, ये जमेगा मान लो 30। ठीक है, हम पूछा हाईएस्ट वैल्यू, बता बड़ा वैल्यू कौन है, -10, -15, -20, -30, -10। जिसका आई का वैल्यू कम होगा ना वो थोड़ा हाई वाला फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएगा। थोड़ा इसको बारीकी से समझने का जरूरत है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ हाईएस्ट पूछा हुआ, अरे फ्रीजिंग पॉइंट में हाईएस्ट बताओ, चार वैल्यू कौन है, -10, -30, -20, -15, बड़ा वैल्यू कौन है सर, माइनस, जो कम छोटा माइनस है वो ज्यादा बड़ा वैल्यू, छोटा माइनस होगा ग्लूकोज का, इसलिए ज्यादा बड़ा वैल्यू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या सर, बोलता था वांट ऑफ फैक्टर फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ BaCl2 इज, BaCl2 दिया, इसको वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू दिया, आई का वैल्यू कितना दिया सर, 2.74। ठीक है, ध्यान दो, बोलता है क्या, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, डिसोसिएशन निकालना। ठीक है, देखो BaCl2 डिसोसिएट हुआ, क्या बनेगा सर, बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 Cl पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन, यहाँ पे क्या है सर, 1 मोल, सॉरी 1 मोल, यहाँ पे क्या 0 0। ठीक है, आफ्टर यहाँ पे क्या आ गया, 1 में अल्फा क्या बनेगा, अल्फा 2 अल्फा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। तो अब क्या सर, आई का वैल्यू देखो, आई का वैल्यू क्या होता है, देखो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, आई का वैल्यू होता है हमारे पास क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, देखो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 मोल, देखो जोड़ो, ये अल्फा कैंसल, बचा क्या, आई बराबर, आई बराबर बचा यहाँ पे 2 अल्फा, ये बचा है ना। हाँ। अब हमारे पास दिया हुआ है क्या, आई का वैल्यू 2.74, देखो देखो आई का वैल्यू क्या 2.74, देखो बराबर क्या 1 प्लस 2 अल्फा, यहाँ देखो 2 अल्फा, देखो 1 इधर घटा दो, क्या बचेगा 2.74 माइनस 1 बराबर 2 अल्फा, देखो यहाँ बचेगा क्या 1.74 अल्फा बराबर क्या 1.74 भागा 2, कितना आएगा सर यहाँ पे अल्फा बराबर, देखो 8 दूना 16, 87 आएगा, 0.87, 0.87। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा बराबर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.87 गुने 100 बराबर कितना 87%, कितना आया सर यहाँ पे 87%। ऐसे करके इसका आंसर क्या आएगा सर 87%। बोलो कोई दिक्कत को समझने में, कोई प्रॉब्लम, एकदम ध्यान से रखना। ठीक है, देखो पहले ये लिखो, फिर आई बराबर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। ठीक है, अल्फा निकालना, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करा, तो अल्फा बराबर ही आया, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करो, 0.87 को 100 से मल्टीप्लाई किया 87% आ गया। ये आंसर है हमारे पास 87। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है पर अल्फा पूछने के लिए, बात समझ रहे हो, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ गए। चलो अब आगे बात करते सर 1 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, दिया है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इन इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन, देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी बात कर रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, यानी कि समझो डेल्टा टीबी बराबर केबी, ये पूछ रहा है। ठीक है, बोलता है व्हेन, कब होगा, ऑफ दिस सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में, मतलब 1 मोल अगर 1 kg, मतलब समझे, सिंपल समझो क्या,
ये बात करें मोलरिटी का, 1 मोल पर केजी अगर हो जाए, ठीक है, मतलब एक तरह से ये हो जाए, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो इसका वैल्यू यहाँ पे देखो, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम ही होता है ना। अगर एम का वैल्यू 1 हो गया तो डेल्टा टीबी बराबर क्या, एम। तो क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे क्या, डेल्टा टीबी बराबर एम, सॉरी एम नहीं केबी। ये हुआ केबी, ठीक है, डेल्टा टीबी बराबर केबी। ये कब होगा सर, जब एम बराबर 1 होगा। तो वही बोलता है व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज ओनली 1 मोल, 1 मोल सॉलिड। आंसर बी, आंसर सी। आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी। क्लियर है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देन डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। क्लियर है, ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देखो जितने भी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बोर्ड मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट खुल जाएगा दिमाग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मेजर्ड बाय यूजिंग क्या, के क्या सर यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूला में केप, केप क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सर। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं, क्रायोस, ऑल ऑफ दीज चारों बोलेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा सर, डी। आंसर क्या होगा, डी, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब क्या है सर, अब बेटा मेन क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का, कहाँ का, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन यहां से आ रहा है। क्वेश्चन एकदम ध्यान से कॉपी में लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन तुम जितना भी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होते चला जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है। चलो समझो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो बोलता है क्या यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास एग्जाम्पल एक्सरसाइज का है, ठीक है। बोलता है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH इज डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे सबसे जो सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन देखो, बेंजोइक एसिड, सॉल्यूशन बना, देखो बोलता है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड यानी कि WB, ठीक है, किसमें डिजॉल्व 25 WA 25 ग्राम, ठीक है। तो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू यानी कि डेल्टा TF 0.1.62, ठीक है। ध्यान से देखो, बोलता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF कितना दिया सर, 4.9 केल्विन kg per mole, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। बोलता है क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन kg per mole। व्हाट इज द डिप्रेशन, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन। देखो अब परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है बाद में, मतलब यहाँ पे एक तरह से अल्फा पूछा हुआ है, ठीक है। तो अल्फा तो बाद में निकलेगा, पहले यहां से हम लोग निकाल लें क्या, एम मोलर मास निकाल लें, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या, ध्यान दो ये सब क्लियर है, ये दिया हुआ है। चलो इसका हम लोग निकालते हैं यहाँ पे मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए सब कुछ दिया हुआ है, हाँ एवरीथिंग इज क्लियर। चलो सबसे पहले यहाँ निकालते हैं मोलर मास, ठीक है। देखो डेल्टा TF बराबर KF इंटू क्या एम, एम को क्या करेंगे सर, देखो
WB/MB इंटू 1000 बाय, ठीक है, क्लियर है। चलो सारा वैल्यू पुट कर दो, यहां से हमारा काम है मेन MB निकालना, ठीक, क्या निकालना सर, MB निकालना, ठीक है। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे KF इंटू WB/ΔTF इंटू 1000/W। देखो बेटा जो जो वैल्यू दिया सारे का करके हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मिस मत करना। देखो जब भी मेरे साथ पढ़ रहे हो बेटा एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, एकदम ध्यान से बनाना, ऐसा नहीं कि सर मन भटक गया है, तन भटक गया है, लड़की का याद आ रहा है ना, मम्मी डांटी थी, पापा डांटे, सब कुछ नहीं, समझ रहा है। हाँ, पानी का बोतल लेके बैठो, सीधा पढ़ाई करो, एनसीईआरटी बुक खोलो, गाना सुन लो, 5 मिनट मन नहीं करता है, समझ रहा है ना। देखो ऐसा नहीं पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन वापस मन को लाना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, एक शायरी भी सुनाएंगे क्वेश्चन के आगे, ठीक है, चलो आगे सुनाएंगे भी शायरी एक ठो, तो जाना मत कहीं। देखो क्वेश्चन समझो, क्या निकालना है सर, MB पुट कर दो। KF का वैल्यू क्या दिया सर, KF का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 4.9, पुट कर दो। चलो WB का कितना दिया था, 2 ग्राम। डेल्टा TF कितना था सर, 1.62। देखो ये सब दिया है ना, देख लो, मैं अब बताते जाना, बोलते जाओ। 1000, मुझे कितना दिया सर, 25। देखो काटो कुटो कितना बचेगा सर, 25 से 25 चौके 100, 40, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा सर, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में, 4.9 गुने 4.9 गुने 2 गुने 40 बटेगा 1.62, कितना आएगा सर, यही है ना। हाँ चलो 40 दूना 80, 80 को 4.9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, चलो जल्दी से हमको मल्टीप्लाई करके बता दो कोई। चालीस गुने 2 गुने 4.9, ठीक है, 392, 1.62 कितना आया सर यहाँ पे, भागा 1.62 कितना आया, 241.97 ग्राम पर मोल। क्या निकला सर, MB, यानी कि ये किसका मोलर मास है सर, ये हमारे पास है कैलकुलेटेड मोलर मास। क्या है सर यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है सर, कैलकुलेटेड, इसको एक्सपेरिमेंटल मोलर मास कहेंगे, क्योंकि देखो इस सॉल्यूशन बनाया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तब मिला ये। इसको लिखो क्या, एक्सपेरिमेंटल मोलर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सर क्या, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। अब सर अब क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान दो क्वेश्चन में, अब क्या बोला ध्यान दो, पढ़ो। बोलता है क्या, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डायमर। जब ये डायमर बन जाएगा तो क्या होगा, देखो डायमर कैसे बनेगा सर, डायमर का मतलब है 2 बार रिपीट होना। देखो नाउ एसिटिक एसिड इज डायमर, ठीक है, डायमर कैसे बनेगा सर, डायमर ये तब बनेगा ना बेटा, देखो CH3 COOH, देखो ये 2 बार दिया हुआ है तभी डायमर बनेगा, CH3 COH 2 टाइम, यही होगा। हाँ देखो यहाँ जगह कम पड़ रहा है, जगह यहाँ कम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो जगह लगेगा। चलो नहीं भेज लेते हैं, ठीक है। 9 डायमर एसिटिक, ठीक है। देखो क्या सर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, ध्यान क्वेश्चन को समझना, COOH, देखो ऐसे क्या बना यहाँ पे सर, CH3 COH, कॉपी निकालो अभी जो बताए हैं। देखो डायमर का मतलब यहाँ 2 बार लिया है, 2 बन जाएगा। अब देखो बिफोर एसोसिएशन क्या है सर, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मोल मानो, जब 1 मोल मानेगा तो ये क्या 0, क्लियर है। नाउ
आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा क्या बचा यहाँ पे, यहाँ 2 हो गया है, ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो सर, अब क्या निकालने बोला सर, हमको इसी अल्फा को निकालना है, डिग्री ऑफ परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। देखो तो आई बराबर क्या होगा सर, आई बराबर होता है हमारे पास क्या, 1 माइनस अल्फा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अल्फा बटे 2 बटे क्या टोटल मोल्स। चलो पूरा फॉर्मूला लिख ही दे रहे हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल टोटल नंबर ऑफ आफ्टर एसोसिएटेड मोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, बटे क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। क्लियर है, बात समझ गए। चलो पुट कर दो, आई का वैल्यू क्या, एक, ऊपर क्या गया सर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, आई का वैल्यू क्या, 1 में अल्फा गया, क्या बचा था यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बाई 2। हमें निकालना है क्या सर अल्फा, अगर आई का वैल्यू इसके पता करना चाहिए, तो आई का वैल्यू बेटा याद करो, आई का वैल्यू निकालने का एक तरीका था क्या, देखो आई का वैल्यू निकालने का एक और तरीका था, ये अगर एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, एक ये क्या है सर एक्सपेरिमेंटल, तो हम लोग जानते हैं क्या, नॉर्मल मोलर मास बटे एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास क्या है सर इसका, देखो हमारे पास बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मोलर मास क्या है, देखो ये फॉर्मूला बेंजोइक एसिड का, ठीक है, देखो C6H5 COOH, यही है ना। चलो इसका नॉर्मल मोलर मास कितना होगा सर, ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास कितना होगा सर, व्यंजन का 12 गुने 6 प्लस हाइड्रोजन कितना 5 एक 6 गुने 1 प्लस एक 12 प्लस क्या 16 गुने, तो जगह नहीं बच रहा है यहाँ पे, एक मिनट को, चलो फिर से लिखते हैं, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे लिखें क्या सर, कार्बन कितना है सी 7 कार्बन 7 गुने 12 प्लस हाइड्रोजन कितना 6 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना 16 गुने 2 जोड़ दो कितना आएगा, बरसते 84 प्लस 6 प्लस 32 जोड़ो कितना आएगा, हाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6 2 8 8 4 12, देखो 6 और 2 8 8 4 12 का बाकी हाथ में 2 1, ठीक है, 3 1 4 4 8 4 कितना 13, ठीक है, एक मिनट को 6 2 8 8 4 12 बाकी हाथ में कितना 1, ठीक है, 3 1 4 और 8 और 4 कितना हुआ, कुछ गलती हो रहा है क्या फॉर्मूला निकालने में, 12 को 7 से मल्टीप्लाई के बाद 7 से 84, ठीक है, 6 के 6, ठीक है, 16 दूना 32, ठीक है, हाँ
क्या हुआ, 8, 8 4 तो 4 आ गया, 8 4 12, 122 ग्राम पर मोल। ठीक है, यही 122 ग्राम पर मोल। हाँ चलो ठीक है ठीक है, ये नॉर्मल, ये आ गया एबनॉर्मल, तो काफी काफी अलग अंतर है। तो अब हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल, देखो ये मोलर मास क्या सर, एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मोलर मास। तो आई बराबर क्या होता सर, आई बराबर होता फॉर्मूला याद करो, नॉर्मल मोलर मास बटे क्या, एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। ये फॉर्मूला पता है आई के बराबर। चलो इसी में पुट करके निकाल दो, देखो आई का वैल्यू क्या, सर आई का वैल्यू, ऊपर 122, नीचे कितना 241.97, भागा तो क्या आएगा सर, भागा देंगे तो क्या आएगा, चलो 122 भागा कितना 241 पॉइंट क्या 97, 0 पॉइंट, देखो यहाँ वैल्यू क्या आया सर 0.504। ठीक है, एक तरह से 0.504 आया आई का वैल्यू। ठीक है, अब इस आई का वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करते, देखो यहाँ पे आई का वैल्यू ये पुट करते क्या 0.504 1 माइनस अल्फा बटे 2। चलो और ये इधर प्लस लेते आओ, अल्फा बटे 2 1 माइनस 0.504, कितना आया सर यहाँ पे, एक में 0.5, देखो अब इसको माइनस कर दो, एक में माइनस एक, कितना आया सर 0.4, यहाँ पे क्या आया अल्फा बटे 2, यहाँ पे आएगा 0.49। अब 49 को मल्टीप्लाई करो सर, 0.49 गुने 2, 0.99 आ जाएगा। ठीक है, 0.99 अल्फा बराबर क्या है यहाँ पे। अब पूछा था परसेंटेज, क्या पूछा था सर परसेंटेज, देखो परसेंटेज ऑफ अल्फा बराबर कितना 0.99 गुने कितना 100, कितना होगा सर यहाँ पे 99%। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा बराबर कितना होगा सर यहाँ पे 99%। बोलो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कितना आंसर आएगा 99%। तो एकदम ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा एज इट इज। ठीक है, हाँ कुछ पॉइंट मिस कर दिए, पॉइंट मिस नहीं करता तो यहाँ पे होता 99.2 के आसपास। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम छोड़ दिए हैं, अगर पॉइंट नहीं छोड़ते, एक बुक में जो दिया हुआ 99.2 तक खींच के लेगा है। ठीक है, फोर नाइन फाइव के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर खींचोगे तो 0.992 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.99 के आसपास है। ठीक है, तो ये बुक का आंसर, इसीलिए मैं ये ला दिया। ठीक है, बात समझ गए, एनसीईआरटी बुक का है, तो परसेंटेज ऑफ अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो पूछा हुआ है तो यही है। क्लियर है, बन जाएगा ये क्वेश्चन, तो ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी बुक का ही तो है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया 113 ये एग्जांपल क्वेश्चन है, किसका सर, ये एग्जांपल क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी बुक का है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको समझने में लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, देखो एनसीईआरटी बुक का है, थोड़ा सा देखो क्यों लगेगा। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले यहाँ देखो सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन दे सॉल्यूशन लिखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या करके, क्या देखो बोलता है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH हैविंग डेंसिटी, यानी कि सबसे पहले दिया हुआ है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, बोलता है हैविंग डेंसिटी इतना, इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब एसिटिक एसिड को डाला गया है किसमें सर, वाटर के अंदर, और वाटर में डालोगे तो सॉल्यूशन बनेगा, ये तो बात क्लियर है क्योंकि चैप्टर थी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। हाँ, अब देखो सर वाटर का वॉल्यूम कितना दिया सर, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ VS कितना 1 लीटर। ठीक है, और एसिटिक एसिड का वॉल्यूम कितना दिया सर, इसको मान लो B एज सॉल्यूट, इसको A मान लो ताकि तुम गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो इसका अगर हम मान लें VB, ठीक है, इसका कितना 0.6
ml, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया सर, 1.06, 1.06 ग्राम पर ml, ठीक है। अब ध्यान दो सर आगे क्या बोलता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज, देखो बोलता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व इन दिस स्ट्रेंथ, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। मतलब डेल्टा टीएफ का वैल्यू दिया, कौन वाला सर, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व वैल्यू दिया हुआ है। ये कितना सर, ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे है 0.02025 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दो, ठीक है। हाँ, अब बोला है क्या है कि ये कैलकुलेट दी वांट ऑफ फैक्टर, यानी कि सबसे पहले हमको बोला है आई बराबर निकालो। तो आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर, गिवन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय क्या, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यहां से आई निकलेगा। आई के बाद बोला है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो एसिड का। देखो अल्फा होता है डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब के ए पूछा हुआ, क्या पूछा सर, के ए बाय वाट, के बराबर वाट, ये दो चीज हमें पूछा हुआ है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, डेल्टा टीएफ। अब वाटर के लिए जो होता है केएफ का वैल्यू क्या होता है सर, केएफ का वैल्यू हमको याद रखना है 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो VA दिया हुआ है, इसको चाहो तो तुम लिख सकते हो क्या, WA बराबर 1 लीटर मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम लिख दो, ठीक है, ताकि समझने में आसान हो चीजों को। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालो सर, क्या होगा सर, एसिटिक एसिड का CH3COOH, पता होगा आपको क्या, कार्बन यहाँ पे कितना है सर, 2 कार्बन, 12 गुने 2 24 प्लस हाइड्रोजन कितना सर, 3 1 4 और ऑक्सीजन 32, जोड़ दो सर, क्या होगा, 12 दूना 24, 4 28 और 32, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, MB 60 ग्राम पर मोल, इसको कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। चलो अब यहां से निकाल लो सर डेल्टा टीएफ, ये कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है। देखो देखो सर यहाँ पे डेल्टा टी बराबर क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर होगा यहाँ पे क्या, के एफ इंटू एम, एम बराबर क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू, यही होता है फॉर्मूला, है ना। सारा वैल्यू पुट करके डेल्टा टी एफ निकालो सर, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले हम लोग को डब्ल्यू बी निकालना होगा ना। डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ, चलो डब्ल्यू बी यहाँ से निकाल लेते हैं। 1 मिनट को पहले डब्ल्यू बी ही निकाल लो क्योंकि जरूरत है। चलो यहाँ मिटा दो पहले, यहाँ पे डब्ल्यू बी ही निकालने का ज्यादा जरूरत है हमें ना, जगह तो बचा नहीं, चलो इसी को हटाते हैं पहले, यहाँ पर डब्ल्यू बी हमको निकालना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो डब्ल्यू बी पहले ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलो, तो डेंसिटी बराबर क्या होता सर, डब्ल्यू बी बाय भी बी होगा, हम लोग को डब्ल्यू बी निकालना है, ई गुने भी बी डी बी, डी कितना सर, डेंसिटी कितना सर, डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास कितना 1.06 गुने भी बी क्या सर, भी बी दिया हुआ 0.6, मल्टीप्लाई कर दो सर, कितना होगा सर, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, देखो 6 6 का 36 का 6, बाकी हाथ में कुछ नहीं है, 0, 6 6 का 36 का 3, 6 का 6, ऐसे कितना आएगा सर यहाँ पे, 2 और 1 3 अंक बाद 0.636 ग्राम, ये हो गया डब्ल्यू पी, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे कहां पे, इस फॉर्मूला में, देखो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी, एकदम ध्यान से देखना जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखो डब्ल्यू, अब सारा वैल्यू यहाँ पे करके पुट कर दो, दिख रहा है, हाँ। चलो सर डेल्टा टी एफ ये निकलेगा कैलकुलेटेड, देखो डेल्टा के एफ का वैल्यू 1.86, डब्ल्यू बी 0.636, नीचे एम बी 60 गुने 1000, डब्ल्यू ए भी 1000 था, सारा सारा कट गया, बचा क्या यहाँ पे, डेल्टा टी बराबर 1.86, 1.86 गुने कितना 0.636 बटे कितना 60, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो
चलो यहाँ पे क्या दिया सर, लिख सकता नहीं है, ठीक है। देखो कितना वैल्यू दिया सर, 1.86। यहाँ देखो 1, फर्स्ट टाइम इसका यूज कर रहा हूँ, 1.86 इंटू कितना 0.636, कितना है सर, आया 1 पॉइंट, देखो यहाँ पे वन वैल्यू कितना है सर, 1 पॉइंट सॉरी 1.1826, 1.82 डिवाइड बाय क्या 60, देखो इसका वैल्यू कितना आएगा सर, डिवाइड बाय 60 क्या है सर, 0.0197, 0.0197, ये आ गया डेल्टा टी। अब पीछे वाला था केल्विन में, ये भी मान, सॉरी पीछे वाला था डिग्री सेल्सियस में, ये भी डिग्री सेल्सियस मान लो, वो ऑब्जर्व है, इसको कैलकुलेटेड मान लो, क्या सर ये कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आई बराबर क्या जानते हो सर, आई बराबर एक फॉर्मूला था ना, क्या याद करो, आई बराबर फॉर्मूला था गिवन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, आई बराबर क्या फॉर्मूला सर, गिवन कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज बटे क्या, एक सेकेंड, चलो ये आ गया। अब हमारा हमारा मतलब क्या है सर, हमारा यहाँ पे आई का वैल्यू निकालना। तो आई का वैल्यू कैसे निकलेगा सर, देखो आई बराबर क्या है सर, आई बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, ध्यान से देखो, एनसीईआरटी बुक में निकाल लो या फिर तुम पेज नंबर में भी निकाल लो, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट बटे क्या कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट, कितना आएगा सर यहाँ पे, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 0.0205, नीचे वाला कितना सर, नीचे वाला वैल्यू है यहाँ पे क्या 0.0197। अब जो भी तुम भागा दोगे इसका वैल्यू किसमें आएगा सर, इसका वैल्यू कहीं ना कहीं क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू छोटा, ऊपर वाला वैल्यू देखो, चलो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। चलो क्या है यहाँ पे 0.0205 डिवाइड बाय क्या 0.0197, वैल्यू 1.040 के आसपास आ गया, क्या सर 1.040 के आसपास आ गया, ठीक है, 406 मतलब मान लो 40 के आसपास है, ठीक है। ये है आई का वैल्यू, क्या इसका वैल्यू सर, आई का ये वैल्यू आया, मतलब ये वन टॉप फैक्टर आ चुका है, क्या है सर वन टॉप फैक्टर आ चुका है, ठीक है। वन टॉप फैक्टर आ चुका। अब हमारा मेन क्या था सर, हमारा अब था हमारे पास क्या, वन टॉप फैक्टर के बाद के ए निकालना, ठीक है, के ए निकालना। चलो के ए कैसे निकालोगे सर, देखो के ए निकालने के लिए एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन लेना पड़ेगा, CH3COOH, ये डिसोसिएट होगा किसमें सर, ये डिसोसिएट होगा हमारे पास किसमें CH3COO पे नेगेटिव चार्ज प्लस क्या H प्लस आयन में डिसोसिएट होगा। तो आई बराबर हम लोग कैसे निकालते हैं सर, देखो आई बराबर हम लोग मानते हैं क्या, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ सर, यहाँ पे हमारा दिया हुआ वैल्यू क्या, ये कितना मोल दिया सर, ये मोल का पता है नहीं, इसका मोल निकालेंगे कैसे, इसका मोल निकालने का सिंपल फॉर्मूला गिवन मास का दिया हुआ था, कितना मास दिया सर इसका, डब्ल्यू बी हमारे पास था कितना 0.636 ग्राम, ठीक है। अब 0.636 को इसका मोलर मास 60, एन बी निकालो सर, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है सर 0.636 भागा कितना 60, कितना आएगा सर, देखो 0.636 0.0636 भागा कितना सर, भागा यहाँ पे 60, क्यों सर, इसका मोलर मास 0.00106, कितना है सर यहाँ पे, इसका वैल्यू आ गया 0.0106, ये है यहाँ पे एन बी, क्या है सर यहाँ पे एन बी यहाँ पे है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर यहाँ पे क्या, अब यहां से निकालना क्या होगा सर, यहां से हम लोग सबसे पहले अल्फा निकाल लेंगे या एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, यहां क्या निकालेंगे सर, अल्फा निकालेंगे या एक्स निकालेंगे। देखो सबसे पहले यहां से अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा सर अल्फा,
अल्फा कैसे निकलेगा सर? मान लो इसको जैसे हम लोग मानते थे अल्फा निकालने के लिए, ठीक है, ये वैल्यू अभी रखो, इसको दोबारा यूज कर लेंगे, ठीक है। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, एक मोल है क्या, कुछ नहीं है तो एक मोल है क्या, बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। क्या होगा सर यहाँ पे, जीरो, ये जीरो। अब देखो सर आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा सर, वन में मान लो अल्फा मोल टूटा, तो जो बना होगा क्या होगा, अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, है ना। हाँ, यहां से अगर हम लोग आई निकालते हैं तो आई बराबर क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसे वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा ऐसे लिखते थे, हाँ, डिवाइड बाय टोटल मोल, तो एक मोल यहाँ था अपने से माने थे जो, चलो ये कट गया, ये क्या हुआ, कट गया। और आई का वैल्यू क्या सर, 1.04 था, 40, यही है ना, इससे वैल्यू आई का वैल्यू आया था ना 1.040। यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे है हमारे पास एक कट के हो गया, वन प्लस केवल क्या, अल्फा। अब अल्फा निकालना है तो एक इधर माइनस करना पड़ेगा, तो अल्फा बराबर क्या होगा सर, 1.040 माइनस एक, यानी कि अल्फा बराबर क्या आया सर, अल्फा बराबर वैल्यू आया आपके 0.40, क्या सर अल्फा बराबर यहाँ पे 0.40, क्लियर है, ये आ गया। अब पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए, क्या पूछा सर, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है इसका, ये पूछा हुआ है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलेगा सर, देखो अब निकालते डिसोसिएशन, यहां से अल्फा निकल गया, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए निकालना है। देखो के ए निकालने के लिए इसको इधर लाओ, ध्यान से देखो क्या ना, फिर से इस इक्वेशन को लिखो, देखो और के ए क्या है सर, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको निकालेंगे कैसे सर, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम इक्विलिब्रियम चैप्टर की तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे सर, इक्विलिब्रियम चैप्टर की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ेंगे और इसको निकालेंगे। देखो हमारे पास क्या दिया था सर, एसिटिक कैसे ऐसे दिया था ना, CH3 COOH इक्विलिब्रियम टू क्या, CH3 COO पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ H प्लस, ये दिया है। अब देखो सर हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं सर, अभी इसका मोल तो पता है हमको कि NB कितना है, लेकिन हम अपने से मानते हैं ये कुछ नहीं तो C मोल है, क्या सर, C मोल है शुरुआत में, ठीक है। तो जब शुरुआत में C मोल है तो ये सब 0 0 मोल होगा, है ना, के निकालने का यही तरीका है। देखो आगे आगे क्या सर, मान लो कुछ देर के बाद ये C मोल में कुछ ना कुछ जितना था उसका कुछ परसेंटेज टूटा होगा, C में C का कुछ टूटा होगा, C में C का कुछ मात्रा टूटता है, C माइनस C अल्फा, तो जो यहाँ बनता है वो बनता है C अल्फा, और भी बनता है क्या, C अल्फा, क्या बनता है सर, C में C अल्फा टूटता है तो C अल्फा बनता है। तो के ए बराबर क्या लिखते हैं सर, के ए बराबर ऐसे लिखते हैं, देखो के बराबर क्या लिखते हैं, के बराबर लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, देखो ध्यान से, CH3 COO पे नेगेटिव चार्ज प्लस क्या, H प्लस आयन डिवाइड बाय क्या, CH3 COOH ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। अब देखो यहां से क्या, अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करो, C माइनस सी अल्फा, नीचे नीचे क्या, नीचे दिया हुआ क्या, C माइनस सी अल्फा, और यहाँ पर सी अल्फा ऐसे पुट करेंगे। देखो इस इक्वेशन को यहाँ लेते हैं, ठीक है। देखो के ए बराबर क्या, ऊपर में C अल्फा इंटू सी अल्फा, नीचे क्या, C बाहर निकालो, 1 माइनस अल्फा, ये C कैंसर। अल्फा का वैल्यू क्या था और C का वैल्यू क्या था, देखो C मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स जो भी तुम बोलो, यहाँ पे कितना था सर, 0.0106, कितना था सर, 0.0106, इसी मोल में तो टूटेगा, ये ना C है, हाँ 0.0106, देखो ध्यान से 0.0106 गुने क्या, अल्फा दो बार 0.40 गुने कितना 0.40, नीचे क्या है सर, नीचे 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.40, देखो इतना कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैक्सिमम अगर ऐसे बनाओगे तो गलती हो सकता है, समझाने के लिए बनाओ, देखो 0.0106 को मल्टीप्लाई करो, कुछ कटेगा सर, देखो चलो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, देखो 0.00106 गुने कितना, गुने 0.40, कुछ क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये क्वेश्चन जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, साथ में साथ तुम्हारा जो ब्रेन पावर वो भी स्ट्रांग होगा। देखो ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद सर 0.00 कितना है सर, 0.00196, नीचे एक में 0.6 जाएगा, यहाँ पे 0.60 आएगा,
अब इतना सबको भागा दे दो 0.60, देखो वैल्यू बहुत छोटा आएगा, वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा आएगा। इतना को इक्वल करो, इसको भागा दो किससे सर, 60 से। वैल्यू कितना आया सर, वैल्यू यहाँ पे आया 0.002826, कितना आया सर, 0.002826 आया। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, एक बार चेक करना पड़ेगा। कुछ तो गलत पुट नहीं हुआ, आंसर कुछ का कम आ रहा है, 0.0106, 0.40, 0.40, चेक कर लो एक बार आप लोग भी नीचे। ठीक है, 0.60, 1 में 0.40 या 0.60, देखो क्लियर है। एक बार हम रिचेक ही कर लेते हैं, फिर से एक बार रिचेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो दोनों कहाँ चला गया, ये आंसर थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। चलो एक बार आप लोग भी रिचेक कीजिए, कुछ गड़बड़ तो ना आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ दिक्कत करेगा। देखो क्या दिया सर यहाँ पे, 1 माइनस 0.40, 1 माइनस 0.40, 0.6 आया। ठीक है, ये बात। ऊपर में क्या है सर, ऊपर में हमारे पास 0.0106 गुने 0.40 गुने 0.440। ठीक है, क्या आया, 0.01696। ठीक है, डिवाइड बाय, तो इतना को ऐसे करो। ठीक है, डिवाइड बाय इसको 0.6 डालो, आंसर कहीं ना कहीं यही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर यही होगा। ठीक है, घबराओ मत। देखो यहाँ पे कितना है सर, इसको भागा देंगे तो 0.00282। ठीक है, अब इस वैल्यू को ठीक करो, क्या होता है यहाँ पे 2.82 अगर करें, पॉइंट कितना वैल्यू जाएगा सर यहाँ पे, 2 और 1 3, पूरे 10 का पावर कितना, -3। ये है के ए का वैल्यू, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, ये कितना आ रहा है सर, 2.82 अपने 10 का पावर -3, जबकि तुम्हारा आंसर में जो दिया हुआ है कितना 1.86 दिया है, 1.82 दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन यही होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे दिखा रहा है बुक में भी यही है, बस यहाँ पे आंसर कुछ अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आंसर यही होगा। ठीक है, यही आंसर होगा, कुछ बुक में लगता है हमको कुछ मिस्टेक है कुछ। ठीक है, हमारे कैलकुलेशन तो यही आ रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, दैट इज करेक्ट, यही आंसर है। ठीक है, घबराओ मत। बुक का आंसर जो दिया हुआ है, देखो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो दिया हुआ है 1.86 उन्हें 10 का पावर -5, जो किसी भी एंगल से नहीं आ सकता है। देखो 0.001696 आया, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इसको इसको। ठीक है, अब इसको भागा दिया 0.60 से, तो वैल्यू इतना आया। ठीक है, तो ये आंसर यहीं पे आएगा। वो आंसर एनसीईआरटी बुक का गलत दिया, उसको लिख देना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ हो गया क्लियर 1.13। अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लेना आराम से वीडियो को पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो मैं एक भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं, ताकि तुम एकदम से सब कुछ क्वेश्चन को समझो। देखो चीजों को समझ जाओगे ना तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। देखो इसको सॉल्व करो सर, कैसे सॉल्व करेंगे सर, लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 I बराबर 2.47 दिया हुआ है, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। देखो CaCl2 किसमें घोला गया सर, वाटर के अंदर। क्या बना सर, सोल्यूशन बनाए। ठीक है, चलो देखो यहाँ ध्यान से लिखा हुआ है क्या, 2.5 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि ही एस लिखो या VW लिखो, क्या दिया 2.5 लीटर, बोलता है सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, बोलता है डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। ये पूरे सॉल्यूशन का बात कर रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ क्या, पाई बराबर कितना 0.75 atm। ठीक है, टेम्परेचर T बराबर कितना दिया सर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में क्या 273 प्लस 27 जोड़ दो, कितना हो गया 300 केल्विन। सारा बात क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन। चलो CaCl2 का क्या निकालने बोला, अमाउंट ऑफ CaCl2, यानी कि टोटल मिला करके WB बाय वाट। MB क्या होगा सर, देखो MB अगर कैल्शियम क्लोराइड का निकाले
कैल्शियम का होता है बेटा 40, क्लोरीन का 35.5 गुने 2, कितना हो सर 71, 71 में 40 जोड़ दो, 71 में 41 जोड़ो, कितना हो सर 71 में 40 जोड़ेंगे तो 111, ठीक है ऐसा आएगा, है ना। तो पाई बराबर क्या लिखते सर, आर का वैल्यू, यहाँ पे आर का वैल्यू किसमें पुट करना होगा सर, लीटर एटीएम में पुट करना पड़ेगा, क्या होगा यहाँ पे 0.0834, 0.0834 लीटर एटीएम पर मोल फॉर केल्विन, ऐसे करके इसका यूनिट होगा 0.0834, 0.0831 होता है। ठीक है, चलो अब जानते हैं फ्रॉम एस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सर यहाँ पे, पाई इक्वल टू होता है सर यहाँ पे आई सी आर इंटू टी, देखो पाई आई सी क्या होगा सर डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय वी एस गुने आर गुने क्या टी, यही है, हमको एम बी निकालना है, एम बी बराबर क्या, देखो आई गुने डब्ल्यू बी बाय पाई गुने 1000 बाय क्या वी एस गुने आर गुने टी, ठीक है। देखो अगर वॉल्यूम यहाँ पे 2.5 लीटर दिया उसको लिख सकते हैं 2050 ml, है ना। सारा वैल्यू आप क्या करो सर यहाँ पे पुट कर दो, अब सारा वैल्यू जैसे ही तुम यहाँ पुट करोगे ये क्वेश्चन क्या होगा सर बन जाएगा, ठीक है। चल आगे चले, क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब क्या सर यहाँ पे एम बी बराबर हमारा आ चुका है, क्या एम बी बराबर हमारा आ चुका था आई गुने क्या डब्ल्यू बी बाय पाई गुने क्या 1000 बाय क्या ही एस गुने क्या आर गुने टी, देखो सारा वैल्यू पुट करो, आई का वैल्यू क्या है सर, आई का वैल्यू हम बात करें क्वेश्चन में कितना दिया सर, आई का वैल्यू दिया वो 2.47 पुट कर दो, और डब्ल्यू बी का क्या वैल्यू सर, डब्ल्यू बी अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो डब्ल्यू बी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना अमाउंट ऑफ वाटर, ये तो निकालना है, अच्छा अमाउंट डब्ल्यू बी ही निकालना है को, एक मिनट को क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करो, क्या निकालना है सर डब्ल्यू बी बराबर निकालना है एम बी बराबर 111 ग्राम है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, ये जो फॉर्मुला लिखा हमको डब्ल्यू बी का लिखना चाहिए था, ठीक है। चलो फॉर्मुला को यहाँ पे इरेज करते हैं, सारा पुट करते हैं डब्ल्यू बी ही निकलेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज करो, यहाँ पे 0.821 लीटर एटीएम होगा, ठीक है 821 लीटर एटीएम पर मोल पर, ठीक है 31 में लीटर बाहर चला जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसी फॉर्मुला सारा पुट करते बस डब्ल्यू बी निकाल देंगे, ठीक है। देखो क्या पाई बराबर क्या दिया था क्वेश्चन में, पाई बराबर देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया था, पाई बराबर दिया हुआ था 0.75 एटीएम, 0.75 एटीएम, आई का वैल्यू 2.47, डब्ल्यू बी तो निकालना है, एम बी बराबर कितना 111 ग्राम गुने क्या 1000 वी एस के 2.5 लीटर 2500 गुने कितना 0.0821 गुने टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, देखो सारा वैल्यू कटेगा कटेगा 0 0 0 0 और कटेगा कुछ, और कुछ कटने लायक नहीं है, 25 से देखो काटो, 25 से कितना 25 चौके 100, 25 गुना कितना 8 बार में 200 और 12 बार में कट जाएगा, क्या 12 बार में काटे 25 से काट दो, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा ना 25 8 से कट जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ मल्टीप्लाई करो सर कितना आएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में वैल्यू कितना दिया सर, देखो सारा वैल्यू एक तरफ, देखो यहाँ पे क्या है सर 0.75 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे सर 2.47 गुने डब्ल्यू बी बटे कितना 111 मल्टीप्लाई करो सर यहाँ पे सारा वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना है सर ऊपर में, तो देखो 300 भागा कितना
25, 12 ही तो सीखे। चलो 12 गुने कितना 10 गुने कितना 2.47 296.4। ठीक है, क्या बना यहाँ से और जो आया वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आया 296.4। ठीक है, 29.64 गुने क्या डब्ल्यू बी। ठीक है, ये ऊपर वाला वैल्यू। नीचे देखो सर, नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे है क्या, चलो एक और तो छूट गया ना, 0.0821। देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, 0.0821। ठीक है, 0.0821 ये आएगा 24.33 के आसपास आएगा। ठीक है, 24.33 गुने डब्ल्यू बी, नीचे कितना 111, 111। अब इसको भागा दो किसे सर, भागा 111 आया कितना 0.219 गुने क्या डब्ल्यू बी। ठीक है, 0.75 नीचे क्या आया सर, भागा कितना 219। ठीक है, डब्ल्यू बी। ठीक है, 0.75। ठीक है, भागा कितना 0.219। ठीक है, 342। ठीक है, 3.42 डब्ल्यू बी। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से यहाँ मास कितना निकलेगा सर, डब्ल्यू बी बराबर निकलेगा 3.42 ग्राम। मैं मैच करके देखता हूँ इतना आंसर है या नहीं है, इतना आंसर है, एक मिनट, यहाँ पे इतना आंसर है या नहीं है, कितना 2.40, हाँ बिल्कुल सही, इतना ही आंसर है। ठीक है, 3.42 ग्राम। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझोगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन में, आराम से बन जाएगा। जो जो वैल्यू दिया बस पुट किए, थोड़ा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा लिख लो। 1.40 का है, काट देते हैं यहाँ पे, देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी लो, मैं कहूंगा पूरा लिख लो। ठीक है, चलो आगे चले सर। अब नेक्स्ट चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन क्या है, ये है 1.41। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सॉल्व, बोलता है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर। देखो होता है यहाँ पे क्या 25 मिलीग्राम K2SO4 इसमें सर वाटर के अंदर बनेगा क्या सॉल्यूशन। बोलता है एज्यूमिंग दैट कि इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये एज्यूम करना है कि ये पूरा का पूरा टूट गया है, पूरा का पूरा क्या 100% डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या एक तरह से जीरो नहीं 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या चला ध्यान दो, बोलता है डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ, यानी कि डब्ल्यू बी बराबर कितना दिया सर 25 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या 10 का पावर -3 लगाना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया सर VS 2 लीटर, टेम्परेचर कितना दिया सर 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन होता है क्या 273 प्लस 298 केल्विन। ठीक है, आगे चले सर, सब कुछ हो गया सर। हाँ, बोला है एज्यूमिंग दैट, यहाँ एज्यूम क्या करना है सर, यहाँ एज्यूम करना है कि 100% डिसोसिएट हो गया है, यानी कि आई का वैल्यू क्या होगा सर, आई का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, देखो आई का वैल्यू यहाँ पे देखो K2SO4 पूरा का पूरा टूट जाएगा, तो टूटेगा तो क्या बनेगा सर 2K पे पॉजिटिव चार्ज और SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, यानी कि आई की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3। आई का वैल्यू यहाँ पे 3 ही बात क्लियर है। तो डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर सीधा सीधा पूछा हुआ है, तो पाई बराबर क्या हुआ आई गुने सी गुने आर गुने टी, कुछ दिया हुआ है यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, मिलीग्राम में दिया हुआ है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, तो आर का वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड करेगा। आर का वैल्यू हम लोग लेंगे क्या लीटर ATM पर मोल, अभी जो लिए थे। ठीक है, चलो
और वेट क्या दिया सर, वेट दिया हुआ है 25 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, ये भी ठीक है। चलो आई बराबर 3 सी डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय ई एस गुने आर गुने टी। चलो पुट करते हैं सारा वैल्यू, क्या 3 गुने डब्ल्यू बी क्या 25 गुने 10 का पावर -3 ग्राम, ठीक है। एम बी, एम बी क्या सर, K2SO4 का एम बी निकाल लो। K2SO4 का एम बी निकालना जाए तो पोटासियम के पास 39 गुने 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 64, कितना होगा सर यहाँ पे? देखो 39 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, क्योंकि पोटासियम का 39 होता है, ठीक है। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना सर यहाँ पे? 40 दूना 80, यहाँ पे आएगा 78 प्लस 32 प्लस 64 जोड़ो 4 2 6 8 6 14 का 4, ठीक है। 4 2 6 8 6 14 का 4, बाकी हाथ में कितना बचा? 1 6 1 7 7 3 10 10 और 7 17 174 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये एमबी आ गया, पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखो 174 गुने 1000, ये वॉल्यूम क्या था 2 लीटर, 2 लीटर को 2000 ml में कर दो, क्योंकि ml में यहाँ पुट होगा, ठीक है। 0.0821 गुने कितना, जगह बच नहीं रहा है यहाँ पे, चलो नीचे पुट कर दो 298 केल्विन, ठीक है। समझ लेना ये नीचे इसी में, ठीक है। यहाँ पे हाँ जगह कम पड़ रहा था थोड़ा सा, देखो काटो, कट जाएगा, बचा 2। चलो नीचे हम सबसे कुछ काट कूट के ही लिखते, देखो कितना आया। देखो कितना आया सर यहाँ पे 25 गुने कुछ और कटेगा, पहले ये ऊपर वाला टर्म्स के एक साथ नीचे भागा देते, ठीक है। देखो 3 गुने कितना 25, 10 का पावर -3 भी रहने देते हैं, ठीक है। गुने कितना, ऊपर में सारा वैल्यू कट गया 0.0821, 0.0821, ठीक है। गुने कितना, गुने 298, ठीक है। एक मिनट को 821 गुने कितना, गुने कितना 298, ठीक है। 298 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ गुने 10 का पावर 3, तो ऊपर में लिख दो क्या 3 गुने 25 गुने 0.0821, हाँ 1834 पॉइंट कितना 93, और गुने 10 का पावर कितना है सर -3 डिवाइड बाय क्या 174, देखो डिवाइड बाय क्या 174 बराबर कितना आया 10.545, कितना आया सर यहाँ पे 10.54 गुने 10 का पावर -3 ATM। तो पाई बराबर कितना आया 10.54 गुने 10 का पावर -3 ATM। ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। एक बार मैच करके देखता हूँ आंसर इतना है या नहीं है। देखो इसका आंसर है 5.27, 5.27 10 का पावर -3, कहीं मिस्टेक तो कर दी है क्या? 1.74 से भागा दे रहे हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। ये 5, एक मिनट को कुछ मिस्टेक तो ना हुआ, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या? ओ ये 2 छूट गया, 2 छूट गया, क्या छूट गया सर 2 छूट गया, ठीक है। वही मिस्टेक हो रहा है, देखो है ना। एक मिनट को ये 2 छूट गया था, 2 यहाँ पे अगर आएगा, देखो 2 से जैसे यहाँ भागा दोगे, देखो ध्यान से ऊपर में वैल्यू कितना था सर, ऊपर में वैल्यू था हमारे पास 1834.935, नीचे क्या सर, नीचे था 174 गुने 2, इसके 10 का पावर -3 था, ठीक है। चलो इसको भागा दोगे तो 1834, चलो कितना है सर यहाँ पे 1834.935 गुने 10 का पावर -3 डिवाइड बाय कितना 8, 17 दूना 34, 348, ठीक है।
यानी कि इसको अगर हम भागा देते हैं किससे, 348, कितना आंसर यहाँ पे 5.27 आ गया, क्या है 5.27 गुने 10 का पावर कितना -3 ATM। यही था हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। बोलो कोई दिक्कत है किसी को समझने में, है ना। देखो वहां पे आंसर गलत इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हम 2 जो है नीचे जो 2 था जिसको यहाँ पे काटे थे ना 1000, ठीक है, यहाँ पे जो हम कट लगाए थे, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो हम कट लगाए थे ना 1000 2000 को 1000 से काटे 2, ये 2 मेरा छूट जाता, ठीक है, तो इसी 2 को यहाँ पे लिख दिए, ये आ गया सही से। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं सर, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास ये है सीधा सीधा क्वेश्चन किसका, AIEEE 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी खत्म करते हैं, छोड़ो इसको बाद में बताएंगे। चलिए, तो एनसीईआरटी के जितने भी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इसके बाद आपको हम मिलेंगे एनसीईआरटी बुक में जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है टॉपिक वाइज नहीं, जहां जहां से रेस्ट क्वेश्चन बचा हो बस उसी को हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये चैप्टर कंप्लीटली एंड हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का क्लास बताएंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी।